चलिए सबको ही पहले मिलाइए, तो अभी स्टार्ट नहीं कीजिएगा मगर, है ना। सभी को लोग प्राकृत संख्या तक सीख लिए थे। ये जो क्लास होगा इसमें हम लोग प्राकृत संख्या से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या में हम लोग क्या पढ़े थे, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जिसमें से आप क्या पढ़े थे, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चलते जाएगा कहाँ तक, अनंत। आज पता है डे 2 है नवोदय का, डे 1 का क्लास आप लोग का हो चुका है। यहाँ पर 180 दिन का क्लास होगा और 180 दिन में मैथ का कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो YouTube से पढ़ने वाले स्टूडेंट 180 दिन तक लगे रहिए, आपका नवोदय का कोर्स कंप्लीट करा देंगे, ठीक ना। चलिए, ये क्या है, नवोदय का डे 2 है आज, और डे 1 में हम लोग प्राकृतिक संख्या तक सीखे थे। अब ना पहले जब तक गिनती की संख्या हुई थी तो 1 2 3 4 बोल दिया। अब इसके बाद हुआ था जीरो का आविष्कार, और उसके बाद जीरो को भी उसमें ऐड कर दिया गया। क्या, जीरो को ऐड कर दिया गया, यानी कि गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1, इसके बाद, उसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद 6 7, ये चलते जाएगा कहाँ तक, बोले थे ये किसका चिन्ह होता है, अनंत। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इनफिनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफिनाइट। याद रहेगा ना सबको। देखिए, जब गिनती की संख्या के पहले जीरो लगा दें, क्या, गिनती की संख्या के पहले जीरो लगा दें, तो ये वाली संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी दूसरे शब्दों में बोले तो यदि प्राकृतिक संख्या के पहले जीरो लगा दें या फिर गिनती की संख्या के पहले जीरो लगा दें, तो वह संख्या कैसी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। कैसे संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। यानी कि पूर्ण संख्या का यदि हम लोग डिफिनेशन लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, क्या, जब गिनती की संख्या के पहले, क्या, गिनती की संख्या के पहले क्या लगा दें, क्या लगा दें, जीरो लगा दें, तो वह क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। क्लियर है, ये डिफिनेशन है आपका, उतार लीजिए सभी कोई। पूर्ण संख्या क्या होती है, ये डिफिनेशन है, और ये उसका लिख लीजिएगा उसके नीचे, ठीक है, उतारिए उसको। अब देखिए, जब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या हम लोग समझ गए, अब गणितज्ञ क्या बैठा हुआ रहता, क्या, गणितज्ञ सोचने लगा कि अब क्या, किस चीज का खोज करें, किससे बच्चा को परेशान करें, बच्चा का होमवर्क कैसे बढ़ाएं। तब वो लोग क्या किया कि देखा गिनती का संख्या में कौन कौन संख्या 2 से कटता है, क्या, कौन कौन संख्या 2 से कटता है। चलिए गिनती का संख्या आप लोग बताइए तो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 10 तक लिखें। इसके बाद इधर डॉट 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 बढ़ा देते हैं, कहाँ तक, अनंत तक। यही है ना गिनती की संख्या। गणितज्ञ क्या देखा इसमें से कि कुछ संख्या ना 2 से कट रही है, कुछ संख्या क्या हो रही है, 2 से कट रही है। कौन कौन संख्या 2 से कटती है, 2 कटती है, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। इसमें वो क्या देखा गेस करके कि जो संख्या इसमें 2 से कट रहा है उसे वो बोल दिया सम संख्या। क्या बोल दिया, सम संख्या। और जो संख्या 2 से नहीं कट रहा था, जैसे कि 1 2 से कटता है, 3 2 से कटता है, 5 कटता है, 7 कटता है, 9 कटता है, नहीं। जो संख्या 2 से नहीं कट रहा था उसे क्या बोल दिया, विषम संख्या। क्लियर है, यानी कि गिनती की संख्या में टोटल कितनी संख्या होती है, 2 संख्या। कौन कौन, सम संख्या और विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, 2 से नहीं कटती है, जैसे कि 1 3 5 7 9 चलते जाएगा अनंत तक। और सम संख्या कौन होती है, 2 से कट जाए, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ये करते चले जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं गिनती की संख्या कितनी होती है, 2 तरह की होती है। कौन कौन, सम संख्या और विषम संख्या। और सम संख्या किसे कहेंगे बताइए तो, कोई भी बच्चा, सम संख्या किसे कहेंगे, जो 2 से, जो संख्या 2 से क्या हो जाए, कट जाए। क्या हो जाए, कट जाए, उसे कैसी संख्या बोलेंगे, सम संख्या। इस जगह पर लिख दें, जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए। और विषम संख्या किसे बोलेंगे, जल्दी से बोलिए,
जो 2 से नहीं कर जो 2 से। इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट क्या? जिसको डाउट है हाथ उठा के पूछ सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा जो बोल दे हमको ये समझ में नहीं आया, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या, समझ में आ गया? हाँ, इसमें सम संख्या कौन कौन होगा बताइए, 2-4 तो एग्जाम्पल के तौर पर सम पूछ रहे, सम कौन कौन होगा? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, समझ गया। ये कहाँ तक चल जाएगा? अनंत तक। और विषम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं, 1, 2 होगा, 3, 5, 6, 7, 8 नहीं होगा, 8 होगा, 8 2 से कट जाता। 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 हो जाएगा ये सब, ठीक ना। एक और पकड़ने का तरीका बताते हैं, इधर देखिए। जो सम संख्या होती है ना, इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 रहती है। जो सम संख्या होती है उसके लास्ट में क्या रहता है? 0, 2, 4, 6 या 8। अब यहाँ देखिए, इसके लास्ट में क्या है? 2, इसके लास्ट में 4, इसके लास्ट में, इसके लास्ट में, इसके लास्ट में 0, 4, 6, 8, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा। इस जगह पर 12 भी होता है ना। तो जो सम संख्या होती है उसका लास्ट में क्या रहता है? 0, 2, 4, 6 या 8। जैसे कि एक संख्या हम यहाँ लिख देते हैं 13, 8, 2, 0, 4, 3। यह सम संख्या होगी? नहीं सर। नहीं, इसका लास्ट वाला अंक देखना। लास्ट वाला अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8। ठीक है, इसका लास्ट वाला संख्या कितनी है? 3। तो यह सम संख्या होगी? नहीं। अब देखिए, एक और संख्या लिखते हैं। अब बताइए, यह सम संख्या होगी? क्यों होगी? लास्ट में क्या है? 6। और विषम संख्या क्या होता है? जिसका कि लास्ट में 1, 3, 5, 7 या फिर क्या रहे? 9 रहे। वो संख्या कैसी संख्या होती है? विषम संख्या। तो ये वाली संख्या कैसी संख्या हो जाएगी? और ये वाली संख्या सम संख्या। क्लियर है? एक काम कीजिए, पहले इसको उतारिए, फिर कुछ क्या दे रहे हैं? वर्क दे रहे हैं बनाने के लिए, छापिए। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कुछ संख्या लिख रहे हैं। ये संख्या सम है या फिर विषम है, इसका आंसर आप लोग को देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ना एक तो हम बता देते हैं, बाकी सारा आप लोग बनिएगा। पहले बोर्ड पर फोकस कीजिए, फिर लिखिएगा, ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बोर्ड पर देखिए क्या है कि जितना इसमें डिजिट दिया हुआ है, इन सारे जो भी नंबर दिया है, इन सारे नंबर्स को पहले गौर से देखिए और पहला वाला नंबर से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं ये क्या है? 38236 ये है ना, यानी कि इसको पढ़े तो 38,236 है, यही है ना। 38,236 है। अब इसको बोलेगा 38,236 सम संख्या है या फिर विषम संख्या है? कैसे पता करेंगे? पूरा संख्या देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पूरा संख्या देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे। तो देखेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ इसका लास्ट वाला डिजिट। कौन सा डिजिट? लास्ट वाला डिजिट। देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। आप लोगों को क्या बताए थे कि जब अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो संख्या कैसी संख्या होती है? कैसी संख्या होती है? सम संख्या। सम संख्या। इसके आगे क्या लिखेंगे? सम संख्या। क्लियर है? आवाज नहीं आ रहा? इसके आगे क्या लिखेंगे? सम संख्या। अब इसको देख लेते हैं। पूरा देखेंगे तो क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पूरा संख्या देखेंगे नहीं, क्या देखेंगे? संख्या का अंतिम वाला अंक। क्या है अंतिम अंक? 3। अभी लिखाए थे ना उसमें पहचान में, जिसका लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 रहे, वो कैसी संख्या होती है? तो इसके आगे क्या लिखेंगे? विषम संख्या। चलिए इतना सा अभी बनिए, फिर लास्ट में बहुत सारा मिलेगा। पहले बनिए इतना सा, कौन सा सम होगा, कौन सा विषम। कोई टॉपिक में कुछ भी डाउट थोड़ा सा भी है ना। अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है? भाग देने का नियम। भाग देने का नियम। देखिए इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कौन सी संख्या में 2 से भाग लगेगी, किसमें 3 से भाग लगेगी और किसमें 4 से भाग लगेगी, किसमें 5 से, किसमें 6 से, 7 से। कुछ छोटा छोटा चीज हम लोग क्या करेंगे? सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब ना यहाँ से सबसे पहले देखते हैं 1 से किसमें भाग लग सकता है। 1 से किसमें भाग लग सकता है? दुनिया का जितना भी संख्या है ना गिनती का, उन सब में 1 से भाग लग
सकता है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे लगेगा। 7 में 1 से भाग लगेगा, हाँ सर। बताइए तो आप लोग बाद में उतारिएगा, पहले बोर्ड पर फोकस कीजिए। 1 7 7 लग गया। 8 में 1 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 1 8 8 लग गया। 9 में 1 से भाग लगेगा, कैसे? 1 9 9। तो देखिए दुनिया में जितनी भी संख्या है सब 1 से क्या होगी? कट जाएगी। तो 1 से भाग देने का नियम लिखाना जरूरी है नहीं ना? 1 से यदि भाग देने के लिए बोलेगा तो दुनिया का कोई भी संख्या होगा वह 1 से कट ही जाएगा। 1 से सारी संख्या कट जाती है, क्लियर है? 1 से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो नहीं कटती है। आप बोलिए कोई संख्या हम 1 से कटा के दिखाएंगे, कोई ऐसा संख्या है माइंड में जो 1 से नहीं कटेगा? नहीं। सोच के देखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया की सारी संख्या 1 से क्या होती है? विभाजित हो जाती है। तो 1 वाला पढ़ना जरूरी नहीं है। अब देखते हैं हम लोग 2 से भाग देने का नियम। किससे? 2 से। 2 से किसको तो उसको भाग दे सकते हैं। 2 का टेबल पता है? क्या नाम है? पीयूष, बताइए 2 का टेबल। तो 2 का टेबल बोलिए। 2 1 2, 2 3 6, 2 चौके 2 पंचे, 2 छके 2 सते, आवाज नहीं आ रहा जोर से। 2 8 16, 2 9 2 10 22 24 26, ऐसे बढ़ते जाएगा ना, अनंत तक बढ़ते जाएगा। अब देखिए इसको गौर से देखिए, कुछ दिख रहा है? देखिए तो जिसके लास्ट में 2 4 6 8 और 0 हो, 2 4 6 8 और 0 हो, 2 4 6 8 और 0 हो, यानी कि जिस संख्या के अंतिम अंक क्या हो? 2 4 6 8 या 0 हो, वह संख्या 2 से क्या होगी? कटेगी। इसमें देख सकते हैं। जिस पहले समझ लेते हैं, ठीक है? आप कोई एक संख्या बोलिए जिसका लास्ट में कि 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए, बोलिए तो कुछ भी बड़ा से बड़ा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 8 2 3 4 6 2 0। ठीक है, इसका लास्ट में क्या है? 0 है। और हम दावा के साथ बोलते हैं इसमें 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से इसको देख चुके हैं, जिसका लास्ट में 0 रहता है वह 2 से कट जाता है। अब कटा के देखते हैं। आप लोग बोलिए, आप बोलते जा रहे हैं, हम लोग मानते जाएंगे। प्रूव्ड करके दिखाइए। चलिए प्रूव्ड करके दिखाते हैं। भाग पता है कैसे लगता है? किधर से? दायां तरफ से भाग लगता है या बाएं तरफ से? किधर से लगता है भाग? बाएं तरफ से। तो भाग इधर से देंगे या इधर से? इधर से। पहला वाला डिजिट देखते हैं ना, पहला डिजिट भाग देने वाला से बड़ा है या छोटा है? बड़ा। भाग लग जाएगा। एक बार में 2 1 2, कितना बचेगा? 1। क्या होता है? बगल वाला उतर जाता है ना, उतार लेंगे। कितना टाइम में लगेगा? 9 टाइम में 18 कट गया। अब इसके बगल वाला उतरेगा, कितना उतरेगा? 2 उतरेगा ना, 1 तो उतरता है एक बार में, ध्यान रहे। 2 1 2 कट गया। अब देखिए इस जगह से करते हैं, इधर जगह नहीं है तो कितना उतरेगा? 3। कितना टाइम में? 1 टाइम में 1 बचेगा। अब कितना उतरेगा? 4। 2 7 जा 14 कट गया। 6 उतरेगा। 2 3 जा 6 कट गया। अब कितना उतरेगा? 2 2 1 जा कट गया। 0 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 0। देखिए पूरी तरीके से कट गया, कुछ भी शेषफल बचा नहीं। तो इस हिसाब से बोल सकते हैं ना कि हम जो लिखा रहे हैं वो चीज क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। कहीं पर कोई डाउट दिख नहीं रहा है। तो क्या इस डेफिनेशन को हम लोग लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? जिस संख्या का अंतिम अंक, क्या लिखेंगे? रुकिए पहले हमको लिखने दीजिए तब उतारिएगा। जिस संख्या का कौन बोला? अंतिम अंक। पहचानने सीख गए ना, अंतिम अंक किधर होता है? लास्ट वाला, दाएं तरफ से पहला वाला। अंतिम अंक कितना हो? 0 2 4 6 या फिर कितना रे? 8 हो, वह संख्या किससे कटेगी? 2 से। वह संख्या 2 से कट जाएगी। 2 से क्या होगी? कट जाएगी। 100% गारंटी। इसको लिखिएगा नहीं, ठीक है? चलिए इतना सा उतारिए। कटेगा, बगल में क्या लिखिएगा? 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ना हम कुछ लिख के दे रहे हैं, जैसे कि लिखिए 9 6 8 4 3 6 2/2। ये यदि कटेगा तो साइड में भाग दे दीजिएगा और इस जगह पर आंसर लिख दीजिएगा। ठीक ना? एक और लिख रहे हैं 8 6 3 4 2 3/2। ये यदि नहीं कटेगा, यानी कि 2 से पूरी तरह नहीं कटेगा, इस जगह पर क्या लिखेंगे? 2 से पूरी तरह नहीं कटेगा या फिर 2 से नहीं कटेगा, ऐसा आप लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए 2 4 तो दे रहे हैं, पहले उसको अभी पहले यहाँ पे बोर्ड पर फोकस कीजिए तब उतारिएगा।
जो कटेगा उसको भाग दे करके लिखिएगा, और जो नहीं कटेगा उसको लिख देना है कि ये 2 से कटेगा ही नहीं। हाँ, इसको उतारिए पहले।